हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या के पास स्वागत है। जैसा कि आज की क्लास में जो पढ़ने वाले हैं, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए पिछली वाली क्लास में मैंने आपको जो रोस्टर रूप बताया था और समुच्चय निर्माण रूप भी बताया था, और हमने जो समुच्चय निर्माण रूप का कुछ क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, तो आज जो है हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 से। अब अगर बात करें, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा रोस्टर रूप पर आधारित है। ठीक है, तो रोस्टर रूप में इनको लिखना है कैसे। इसने बोला है क्वेश्चन नंबर 3 ने कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। यानी कि ये जो समुच्चय दे रखे हैं, किसमें दे रखे हैं, समुच्चय निर्माण रूप में दे रखे हैं। ठीक है, और इनको हमें रोस्टर रूप में बदलना है। ठीक है, इसके अंदर टोटल 6 पार्ट है। इसके मैंने आपको यहाँ सामने 3 पार्ट लिख लिए हैं, तो तीनों को पहले देख लेते हैं, फिर बाकी को 3 को भी देख लेंगे। ठीक है, अगर बात की जाए पहले की, तो पहले बोल रहा है कि एक समुच्चय ए जिसमें एक्स जो है क्या होता है, एक्स क्या है यहाँ पे सदस्य होता है समुच्चय का, और इसका जो यहाँ पे गुण लिखा होता है, क्या लिखा होता है, गुण। यानी कि x का गुण क्या है भैया, x एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, वो भी -3 से छोटा, -3 से बड़ा है, सॉरी -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो ऐसे पूर्णांक कौन कौन हो सकते हैं। जब आप इसको लिखोगे ए समुच्चय को भैया, तो जो पूर्णांक है x -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा कौन आएगा, -2, फिर इससे बड़ा कौन आएगा, -1। कहाँ तक जाना है भैया, 7 तक जाना है, क्योंकि x जो 7 से छोटा है। फिर 1 के बाद क्या आएगा, 0, 0 के बाद क्या आएगा, 1, 1 के बाद क्या आएगा, 2, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 6। 7 को नहीं ले सकते क्योंकि x का मान जो है 7 से छोटा है, तो इसके अंदर सिर्फ इतने ही तो पूर्णांक आ सकते हैं। यही तो वे पूर्णांक हैं जो 3 से बड़े और 7 से छोटे हैं। तो ये इस तरीके से इस रूप को हमने समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में बदल दिया। तो ये हो गया हमारा आंसर। बस ऐसे हमें करना है। अब ऐसे ही देखो, सेकंड वाला दे रखा है, बी समुच्चय दे रखा है। अब बी में बोल रहा है कि एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। यानी कि प्राकृतिक संख्या होती है 1 से लेकर अनंत तक, और ये जो प्राकृतिक संख्या यहाँ पे है वो 6 से कम है। कितनी, 6 से कम। यानी कि अगर ये 6 से कम है भैया, और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, तो 6 से कम है तो 1, 2, 3, 4, 5 ही तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 5 ही तक जाएंगे ना। 6 से कम है तो कहाँ तक होंगे, 5 तक। तो यही तो संख्या आएंगी, प्राकृतिक संख्याएं जो 6 से कम होंगी। तो इसको इस तरीके से आपने किस में बदल दिया, रोस्टर रूप में बदल दिया। ठीक है, तो ऐसे ही जो हमारा थर्ड दे रखा है। अब थर्ड की बात करें तो क्या बोल रहा है, समुच्चय सी है, इसमें जो एक्स है, सदस्य जो है, सदस्य 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या, कई संख्या प्राकृतिक यानी कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्या, और वो भी 2 अंक की, जिसके अंकों का योग कितना है भैया, 8 है। समझिए ध्यान से, अंकों का योग कितना है, 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या मान लो, ये 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या है, और इसका इकाई के अंक मान लो y है, दहाई के अंक x है। तो दोनों अंकों का योग कितना है भैया, 8 है। कितना है भैया, 8 है। ठीक है, तो ऐसी कितनी संख्या बन सकती है, देखो बना के देखो। अगर आप यहाँ पे x का मान 1 रखोगे तो y का मान 7 रखना पड़ेगा, जब ही तो 8 आएगा। आएगा नहीं आएगा, एक तो से इसका मतलब 1 और 7 यानी कि 17 बन सकती है। एक तो 17 बन सकती है, बन सकते नहीं बन सकती। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक और रख लो। देखो, 0 अगर रखोगे x का मान, ठीक है, तो 0 अगर रखोगे, देखो यहाँ पे चीज समझिए, अगर आप 0 रखोगे यहाँ पे और 8 रखोगे, तो 0 और 8, तो 0 8 का मतलब क्या होता है, 8 ही होता है। तो इसको 2 अंकों की में काउंट नहीं करेंगे भैया, क्योंकि 0 8 का मतलब तो 8 ही होता है। क्या होता है, 8 है। तो यहाँ पे 0 रखने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए हमने कैसे रखा, 1 से। ठीक है, तो 1 के बाद क्या रखेंगे, 2 रखो x का मान, तो यहाँ पे y का मान कितना रखना पड़ेगा, 6। तो 2 6 को जोड़ोगे तो 8 आएगा, यानी कि अंक मिल गए 2 6 यानी कि 26, यानी कि एक संख्या मिलेगी 26। अब ऐसे 3 रखो, जब 3 रखोगे तो y का मान कितना रखना पड़ेगा, 5, जब भी तो आपको कितना मिलेगा, 8। तो 3 5, ये 2 अंक मिल गए, यानी कि 2 अंक की संख्या कौन सी होगी, 35। इसके अंकों का योग करो कितना आएगा, 8 आएगा। अब ऐसे 3 के बाद रखो 4, तो 4 रखोगे तो क्या आएगा भैया, ठीक है, 4 रखोगे तो 4 प्लस 4, 4 प्लस 4, तो इसके अंकों का भी तो योग कितना आएगा भैया, 44 ही तो आएगा। कितना आएगा, 44 आएगा। अब 4 के बाद क्या आएगी भैया, 5, 5 फिर ये कितनी आएगी, 3, तो 53, ये बनेगी 53। 53 के भी अंकों का तो योग 8 ही आएगा। फिर 5 के बाद क्या रखोगे, 6, और यहाँ पे रखोगे 2, तो 6 और 2 यानी कि 62 के अंकों का भी योग तो 8 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब ऐसे 6 के बाद रख लो कितनी, 7, और 7 और 1, 7 के बाद ये आ गई, तो 7 और 1 का योग करोगे तो कितना होगी, बताओ, 71। 71 आएगी नहीं, इनके अंकों का योग तो 8 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जब रखोगे 8 और 0, 8 और 0 रखो तो ये तो 80 हो गया, यानी कि इसको ले सकते हैं भैया, ये 80 है, वो 8 था। 0 8 है, वो क्या होता है, 8, लेकिन ये 80 है। तो टोटल इतनी संख्या हो सकती है।
तो दो अंकों की संख्या जिनका योग कितना हो 8 हो तो वे इतनी टोटल इतनी ही संख्या पॉसिबल है। तो ये बनेगा हमारा समुच्चय। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है भैया, ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, समझे कि नहीं समझे बताओ। आप बोलोगे हाँ सर हमें समझ आया। अगर इतनी बात क्लियर है तो अब हम चलते हैं इसके कौन से अगले जो 3 बच्चे हुए उनको फिर देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आपके सामने जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट ले रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो दे रखा है, मैं क्या दे रखा है, डी बराबर, ठीक है, यानी कि डी समुच्चय दे रखा है। ठीक है, तो इसमें सदस्यों का गुण क्या है, एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। एक्स क्या संख्या है, एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। यानी कि ऐसी संख्या वो भी कौन सी अभाज्य हो जो 60 को भाग करे। तो 60 को भाग करने वाली अभाज्य संख्याओं का समुच्चय लिखना है यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको वो भी अभाज्य संख्या निकालनी है तो सिंपल सी बात है भैया, 60 को काटने वाली अगर अभाज्य संख्या निकालनी है तो 60 के अभाज्य गुणनखंड कर दो। आपने 10th में पढ़ा है ना अभाज्य गुणनखंड करना। तो जब 2 से भाग दो कितनी बार गया, 30 बार गया। 2 से कितनी बार जाएगा भैया, 15 बार जाएगा। ठीक है, और फिर 3 से जाएगा 5 बार जाएगा, 5 से कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो 2 3 5, तो इनके गुणनखंड किए अभाज्य गुणनखंड, तो 2 आ रही है, 3 आ रही है, 5 आ रही है। यानी कि 2 3 5 के अलावा कोई अभाज्य संख्या ही नहीं रही है इसके। बाकी तो संख्या जो आएंगी वो अभाज्य नहीं होंगी, वो भाज्य होंगी। क्या होंगी, भाज्य होंगी, जो 60 को काटेगी। ठीक है, क्या करेगी, 60 को काटेगी। अगर कोई अभाज्य है भी लेकिन वो 60 को नहीं काटेगी। जैसे मान लो 7 है, 7 एक अभाज्य है लेकिन 60 को थोड़ी काटेगी, भाग थोड़ी जाएगा। इसलिए 2 3 5 ही ऐसी अभाज्य संख्या है जो 60 को क्या करेंगी, भाग करेंगी। तो सिंपल सा तरीका ये है, अभाज्य संख्या ढूंढनी हो किसी को काटने वाली तो क्या करना, उसके गुणनखंड करने हैं। तो जो समुच्चय बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा भैया, 2 3 5 का ही बनेगा। यानी कि 2 भी इसको 60 से भाग देगी क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या होती है। 3 भी इसको भाग देगी 60 को, 5 भी भाग देगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर। इस तरीके से इसको करना है, बस कुछ नहीं है इसमें। अगर इतनी बात क्लियर तो इसके 2 पार्ट और बचे हुए हैं, उनको मैं एक साथ लिख लेता हूँ ताकि उनको एक साथ में आपको अच्छे से समझा सकूं। चलिए फिर देखते हैं। तो देखिए अगले जो 2 पार्ट बचे हैं, 5वां 6वां, तो उनको भी करते हैं। तो इनको बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। तो रोस्टर रूप में हमारा एक नियम है, क्या है कि अगर रोस्टर रूप में अगर आपको सदस्यों को लिखना है तो उसमें दोहराव रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। किसी भी सदस्य को 2 बार नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको लिखोगे त्रिकोण, इसमें बोला है कि एक समुच्चय ई बराबर त्रिकोणमिति के सभी अक्षरों का समुच्चय बताना है, ठीक है। यानी कि जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना है, वो भी कौन सा, ई समुच्चय, ठीक है। ई समुच्चय बनाएंगे तो लिखेंगे इसका अक्षर जो है, पहला कौन है टी, फिर दूसरा कौन है आर, फिर तीसरा कौन है आई, फिर चौथा कौन है जी, फिर कौन है ओ, फिर कौन है एन, फिर कौन है ओ। गलत, यहीं पे गलत हो गया। क्यों भैया, ओ तो पहले ही आ चुका है। मैंने क्या बोला है, रोस्टर रूप में लिखते समय सदस्यों का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, दोहराव नहीं होना चाहिए, दोबारा नहीं आना चाहिए। तो जीरो जो है, सॉरी ओ जो है दोबारा कैसे आ गया, तो दोबारा नहीं लिखोगे भैया, जो एक बार लिख चुका है उसको दोबारा नहीं लिखोगे, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। तो ओ एन, तो ओ तो नहीं लिख सकते, क्या लिखोगे, एम, क्या आएगा, एम आएगा, और फिर ई आएगा। अब टी लिखें क्या, टी तो पहले आ चुका है तो टी को नहीं लिखेंगे। क्या आर लिखें, क्या आर तो पहले आ गया नहीं लिखें। क्या बाई लिखें, बाई तो नहीं आया है, बाई को लिखेंगे बस। तो ये आ गया हमारा रोस्टर रूप। तो ध्यान रखना, किसी भी सदस्य की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, दोहराव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे इसको लिख लो। अब इसको लिखोगे तो एफ बराबर, इसको भी हमें अक्षरों का समुच्चय लिखना है। तो पहले आएगा बी, लिख दिया, फिर आएगा ई, लिख दिया, फिर आएगा टी। अब डबल बार टी है तो एक ही बार आएगा, और डबल बार ई है एक ही बार ई आएगी, और एक बार आर है ये आ गया, बस खत्म। तो इस तरीके से इसको लिख दिया। तो ध्यान रखना, रोस्टर रूप में सदस्यों का रिपीटेशन नहीं होता है, दोहराव नहीं होता है लिखते समय। तो ये बात अगर आपको क्लियर है तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। तो देखिए अब आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। अब बोले सर क्वेश्चन नंबर 3 के बाद डायरेक्ट 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको मैं आपको पिछली क्लास में ऑलरेडी करा चुका हूँ। वो जो है समुच्चय निर्माण रूप पर आधारित था, तुमने उसको साथ साथ देख लिया था। अब जो बचा था उसको अब देख रहे हैं, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पिछली क्लास में करा दिया है, ध्यान रखना, ठीक है। अब करते हैं इसको 5 को। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव यानी कि सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध करने का मतलब क्या है, सूची किसमें बनाते हैं, रोस्टर रूप में।
यानी कि रोस्टर रूप में लिखना है। तो ये जो समुच्चय दे रखे हैं इनको किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। यानी कि ये दे रखे हैं समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में। ठीक है, आइए लिखते हैं। तो जब इसको लिखोगे पहले को a बराबर, तो पहले दे क्या रखा है कि x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। x जो है कैसी संख्या है भैया, प्राकृतिक संख्या, लेकिन दो कैसी, विषम। और विषम संख्या क्या होती है, जो दो से ना कटे। सम संख्या जो होती है दो से कटे। तो यहाँ पे दो से ना कटने वाली प्राकृतिक संख्या लिखनी है। तो आप बोलोगे भैया पहली तो एक ही है, उसके बाद कौन सी आएगी, 3 आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी, 5 आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी, 7 आएगी, उसके बाद 9 आएगी, उसके बाद 11 आएगी। इस तरीके से भैया चलती रहेंगी। लेकिन यहाँ पे इसने ये तो बोला नहीं कि कहाँ तक लेनी है, इसने ये बोला है कि कहाँ तक लेनी है, नहीं बोला है ना। अगर ये नहीं बोला है तो इसका मतलब विषम प्राकृत संख्या तो ये अनंत होती है, अनंत तक जाएगा। जब अनंत संख्याओं को लिखते हैं तो वहां पे क्या लगाते हैं, 3 बिंदी लगाते हैं। तो अंत में कितनी बिंदी लगा देनी है आपको, बस सिर्फ 3 बिंदी लगा देनी है और इसको बंद कर देना है। तो इसके अंदर क्या आ गया, मतलब है कि एक से लेकर सभी प्राकृतिक संख्याएं, वो भी कैसी, विषम संख्या आ गई, वो भी कहां तक, अनंत तक की। इसमें बोला तो है नहीं कहां तक लेना है, इसलिए 3 बिंदियां क्या दर्शा रही है, ये रुक ही नहीं रहा है। ठीक है, यानी अनंत तक जा रही है। समझे कि नहीं समझे, इस तरीके से लिखना है। अब बी यानी कि थर्ड, तो बी को लिखना है। तो बी को जब आप लिखोगे तो x एक पूर्णांक है जो -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। अब पूर्णांक तो भैया भिन्न में नहीं होते, जैसे यहाँ पे बट्टे में दे रखा है, पूर्णांक तो बट्टे में नहीं होते हैं, वो तो एकदम पूर्ण संख्या होते हैं, पूरी पूरी होते हैं ना। तो भैया 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5 से बड़े, और x 9/2 का मतलब क्या होता है, 4.5 से छोटे। अब 0.5 से बड़ी संख्या बोलोगे, वो ही माइनस में है ना, तो माइनस में संख्या जितनी छोटी होती है उतनी ही बड़ी होती है, जितनी छोटी उतनी बड़ी माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पे 0.5 से बड़ी कौन होगी भैया, 0। कौन बड़ी होगी, 0। और कहाँ तक, 4 तक जाओगे ना, तो उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4। और ये 4.4 से छोटी है कि नहीं छोटी है, 4 तो है ही छोटी। तो टोटल इतनी ही संख्या आएंगी बस। तो 0 से लेकर 4 तक के पूर्णांक आ सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से इसको लिखना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे, आप बोलोगे समझाया। ठीक है, अब देखो थर्ड को, सी। तो जब थर्ड को लिखोगे तो यहाँ पे दे रखा है x एक पूर्णांक है जो एक्स स्क्वायर बराबर और छोटा है 4 से। यानी कि आप जो एक्स स्क्वायर बराबर और छोटा है 4 से, ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या रखो, पूर्णांक रखोगे। क्या रखोगे, पूर्णांक। क्या रखोगे, पूर्णांक। तो जैसे देखो यहाँ पे अगर आप 1 रखोगे, क्या रखोगे, x का मान 1 रखोगे, तो जो 1 का वर्ग आएगा भाई छोटा आएगा कि नहीं आएगा 4 से, आएगा। सिंपल सी बात है, आएगा। आप बोलोगे सर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो 1 तो हो गया। इसका मतलब अगर 2 रखोगे आप, तो 2 रखोगे तो 2 का वर्ग क्या आएगा, बराबर आएगा 4 के। आएगा कि नहीं आएगा, अरे उसने बोला तो बराबर भी हो छोटी भी हो, तो भाई बराबर भी ले सकते हैं ना, तो 2 भी रख सकते हो आप। तो यहाँ पे एक और सदस्य आ गया 2। क्या इतनी है, नहीं भाई, पूर्णांक तो ऋणात्मक भी तो होते हैं, और ऋणात्मक का वर्ग करोगे तो वो तो धनात्मक ही आएगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान समझना, ध्यान से, अगर आप यहाँ पे अगर 0 रखोगे, 0 भी तो एक पूर्णांक ही है, और 0 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा भाई, 0 ही आएगा। 0 का वर्ग करोगे तो ये भी तो 4 से छोटा ही है, 0 ही आएगा, यानी कि 0 भी होगा। होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे -1 रखोगे, अगर -1 रखोगे तो -1 का वर्ग प्लस का 1 ही आएगा, प्लस का 1 आएगा, यानी कि 4 से छोटा है कि नहीं है। तो मतलब माइनस के 1 भी सदस्य होगा। ऐसे ही -2 रखोगे तो -2 का भी तो वर्ग भैया प्लस के 4 ही आएगा, और 4 से छोटा ही है कि नहीं। आप यहाँ पे भी रखोगे, रखोगे नहीं रखोगे, आप बोलोगे सर हाँ रखेंगे। ठीक है, आप समझिएगा। तो ऐसे -2, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, लोचा एक हो रही है यहाँ पे गड़बड़। क्या, देखिए ध्यान से, क्योंकि अब ये आ रही है -2 का वर्ग हो गया 4। ध्यान समझना, गड़बड़ मत कर देना। क्या, कि आप सोचो सर माइनस में पीछे जाते जा रहे हैं, माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती जाएगी उतनी छोटी होती जाएगी। लेकिन लेकिन अगर आप -3 रखोगे यहाँ पे, उसका वर्ग करोगे तो -3 का वर्ग तो क्या होता है, 9 होता है। क्या ये 4 जो प्लस के 9 आएगा ना, और प्लस के 9 क्या 4 से बड़ा है कि छोटा है, ये तो बड़ा है, छोटा थोड़ी है। इसका मतलब नहीं ले सकते। अब यानी कि -2 तक ही ले सकते हैं, तो सिर्फ इतनी ही संख्याओं को आप इसके अंदर ले सकते हो। समझे कि नहीं समझे। तो इस तरीके से इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी संख्या आएंगी।
तो इन सभी को इस तरीके से रोस्टर रूप में लिख दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब इसके जो बाकी के भाग बचे उनको भी फिर लगे हाथ देख ही लेते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर किसी को डाउट आ रहा हो तो ये जो मैंने लिखा है आप बोलोगे सर पूर्णांक संख्या है तो जैसे 0 से लेकर एक अनंत तक होती है, फिर इधर माइनस की लिखी होती है, ठीक है, लेकिन रोस्टर रूप में भैया क्रम मैटर नहीं करता, ये ध्यान रखना। आप क्रम कुछ भी लिख सकते हो, ये क्रम लिखो ये लिखो, बात वही रहेगी, क्रम मैटर नहीं करता। आप इसको अगर 4 3 2 1 0 लिख दो तो भी सही है, अगर आप इस पहले 2 लिख दो फिर 4 लिख दो 1 लिख दो 0 लिख दो तो भी सही है, क्रम मैटर नहीं करता रोस्टर रूप में, ये बात ध्यान रखना। इसलिए ये भी सही है, आप क्रम कैसे भी लिख दो, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो अगर डाउट होता मैंने बता दिया, तो अब चलते हैं देखते हैं फिर आगे के। तो देखिए अब आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 5 के अगले जो 3 पार्ट है आखिरी वो भी दे रखे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए तो डी ये वाला दे रखा है चौथा, ठीक है, डी समुच्चय दे रखा है, बोल रहा है कि एक्स लोअर शब्द का एक अक्षर है, यानी कि जो सदस्य है वो लोअर शब्द का एक अक्षर है, यानी कि लोअर शब्द के जो अक्षर हैं वो क्या है, सदस्य हैं, ठीक है। तो जब लिखोगे तो डी बराबर क्रम कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जब लोयल को लिखोगे तो एल आ गया, फिर उसके बाद ओ आएगा, फिर बाई आएगा, फिर ए आएगा, लेकिन अब एल नहीं आएगा क्योंकि एल पहले आ चुका है, बस यही है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा बन गया रोस्टर रूप, ठीक है। अब इसी तरीके से ये वाला ई, अब ई वाले को भी देखोगे तो बोल रहा है कि एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है, यानी कि जो सदस्य है महीनों का समुच्चय है, ठीक है, और वो भी कैसे महीनों का, ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, यानी जिसमें 31 दिन ना हो, ऐसा महीना। तो किस किस महीने में 31 दिन नहीं होते भैया? भाई बचपन में सीखा है कि नहीं सीखा है? जनवरी फरवरी मार्च ये वाला, तो जनवरी में होता है, फरवरी में नहीं होता है, ठीक है। फरवरी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में नहीं होते, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून हो गया, ठीक है, जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून हो गया, जुलाई, फिर से आएंगे अगस्त सितंबर, एक हो गया सितंबर, अक्टूबर नवंबर, ये हो गया नवंबर। तो टोटल यही महीने शायद, नवंबर दिसंबर भी 31 का होता है ना, तो टोटल 31 दिन वाले महीने यही है ना, तो 31 दिन नहीं होते हैं, तो इसका मतलब बिना 31 वाले तो यही लग रहे हैं, यही है ना, तो यही होंगे बिना 31 वाले दिन तो यही है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिख देना है, बस लिख गए, समझे कि नहीं समझे? अब इसी को देखेंगे, अब देख लेना भाई इसमें अगर कोई मिस्टेक हुई तो शायद कोई 31 वाला गलती से क्या हो देख लेना, ठीक है। बस 30 वाले लिखने हैं, 31 से पिछले वाले, ठीक है बस। अब एफ वाले को देख लो, एफ वाले को जब देखोगे इसमें तो एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है, क्या है, व्यंजन है, स्वर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। जो के से पहले आता है, यानी कि जो के से पहले जितने भी व्यंजन आएंगे उनका समुच्चय है, लेकिन स्वर नहीं होना चाहिए। जैसे ए लिखोगे आप, के से पहले तो आ रहा है, लेकिन ए क्या है, स्वर है, इसलिए नहीं लिखेंगे। तो ए के बाद देखो ए स्वर क्या है, ए ई आई ओ यू, बस इनके अलावा छोड़ के के से पहले जो भी आएगा उसको लिखेंगे, ठीक है। तो ए नहीं लिखेंगे, किसको लिखेंगे, बी सी लिखेंगे, डी लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे, एफ लिखेंगे, जी लिखेंगे, एच लिखेंगे, लेकिन आई नहीं लिखेंगे, एच आई आई नहीं लिखेंगे, जे लिखेंगे। के से पहले, पहले की बात कर रहा है तो जे पे ही रुक जाएंगे, तो ये आ गया हमारा, तो यही होंगे बस। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो जैसे पहले जो व्यंजन है ये आएंगे, ठीक है, और ये स्वर है तो स्वर हमने हटा दिए, समझे कि नहीं समझे? तो इस तरीके से हमें आसानी से लिखना है, रोस्टर रूप में बदलना है, तो बड़ी बात नहीं है, समझे कि नहीं समझे? तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं आखिरी क्वेश्चन, प्रश्नावली का भी आखिरी क्वेश्चन है और क्लास का भी आखिरी क्वेश्चन है, तो फिर चलिए फिर देख लेते हैं, ठीक है। अब आपके सामने जो है प्रश्नावली का भी आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, आज की क्लास का भी आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि बाईं ओर, यानी कि इधर, और रोस्टर रूप में लिखित है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित, ठीक है, और दाईं ओर यानी इधर समुच्चय निर्माण रूप में बढ़ते समुच्चयों का सही मिलान कीजिए, यानी कि इनका मिलान करना है। अगर आप ये जो लिखे हुए हैं समुच्चय निर्माण रूप, या इनको अगर इसको इसमें बदलोगे तो कौन सा आएगा, या फिर इसको इसमें बदलोगे तो कौन सा आएगा, ये बताना, ठीक है। तो मुझे देखते ही देखो यहाँ पे तो सबसे आसान तो ये है कि मैथमेटिक्स वाला इससे ही आएगा, इसका तो इससे मिलान हो जाएगा, सिंपल सी बात, इसका तो इससे हो गया कि मैथमेटिक्स वाला तो कोई है ही नहीं,
वो तो इससे ही आएगा, ये तो देखते ही लगा दो, लगा दिया। बस अब इनको देखो, अब इनको जब आप देखोगे तो पहले को कि x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, यानी कि x जो है सदस्य जो है समुच्चय के वो भाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या है और 6 को भाग भी करती हैं। तो जब मैंने इसमें देखा कि ना एक तो अभाज्य संख्या नहीं है, 6 भी भाज्य संख्या नहीं है, लेकिन ये 6 को भाग तो कर रही है, ये 6 को तो भाग कर रही है, लेकिन ये 2 और 3 को छोड़ के 1 और 6 तो अभाज्य है ही नहीं। अब मैंने जब दूसरे पे आया कि दो छह एक ऐसी संख्या है, अभाज्य संख्या है और 6 को भी भाग करती हैं, लेकिन यहाँ पे देखो ये तो इनमें से तो सिर्फ एक ही भाग करती है, ये तो कर ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब कौन सा, इसका मिलान किससे होगा, इससे, किससे होगा, इससे। ये भाज्य संख्या भी है, अभाज्य कैसी संख्या, अभाज्य संख्या भी है और 6 को भाग भी कर रहे हैं, 6 की भाजक है, समझे कि नहीं समझे, इसका हो गया इससे मिलान। अब इसका देखा जाए तो 1 2 3 6, तो ये वाला होगा इससे, क्यों, x एक प्राकृतिक संख्या है, ये सभी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, और 6 की भाजक है, यानी कि 6 को भाग भी कर रही है। तो ऐसी प्राकृतिक संख्या है 6 को भाग करें तो कौन करेंगे, 1 करेगी, 2 करेगी, 3 करेगी, 6, यही तो प्राकृतिक संख्या है, 6 को भाग करेंगे, यानी कि इसका मिलान किससे होगा, इससे, सी से। अब बचा कौन, ये वाला इसका तो इससे होगा ही फिर, डी से। और वैसे भी आप देख ही सकते हो कि x संख्या 10 से कम है, ये 10 से कम लिखी हुई है, और एक विषम संख्या प्राकृतिक संख्या है, यानी कि ये विषम भी है, देखो विषम है सारी और 10 से भी कम है, यानी कि इसका मिलान इससे होगा। तो इस तरीके से ये मिलान करना, तो ये हो गया हमारा मिलान, यार कोई कठिन थोड़ी है भैया, समझने खतरन लगा आपको। आपको समाज क्लास पसंद आए कि नहीं आए बताओ, आई ना, ठीक है। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, और आज की क्लास में प्रश्नावली 1.1 खत्म कर ली, तो कल सीखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज कमेंट करके बताना कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है, ठीक है, ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि अगली क्लास को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।